जो अपने मन पर भरोसा रखता है, अपने विचारों पर, अपने कामों पर और ज्यादातर अपने ऊपर जो भरोसा रखता है, वह बाइबल क्या बताती है उसके बारे में? वह व्यक्ति कौन है? मूर्ख व्यक्ति है, जो अपने बल पर, जो अपनी ताकत पर भरोसा रखता है। कई लोग बोलते हैं मैंने अपनी ताकत से बहुत कमाया, मैंने अपनी ताकत से बहुत कुछ बनाया, मैं अपने बुद्धि में, मैं अपने विचारों में बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ, दूसरे लोगों से ज्यादा मैं समझदार हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर क्या रखते हैं जी? भरोसा रखते हैं। यहोशू उसका 1 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 8 वचन। ये हमने अभी आज के वचन की शुरुआत नहीं की है, पर ये वो है जो परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। आइए हम पढ़ेंगे यहोशू उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन। व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ जी, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जी। एक बार फिर से इसी वचन को आप पढ़ेंगे और बाकी जितने लोग हैं वो आपके पीछे इसी वचन को फिर से दोहराएंगे। जी। व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। आमीन। सबसे पहली बात जो प्रभु चाहता है, वह ये है कि हमारा जो सोचने वाला एक मन है या दिमाग है या जो भी आप विचार रखते हैं अपने अंदर, उन विचारों में, उन कल्पनाओं में सबसे अधिक जो है वह परमेश्वर का वचन होना चाहिए, या सबसे पहले जो है वह परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और परमेश्वर यह भी चाहता है कि आपके मन से कभी भी उसका वचन निकले ना। परमेश्वर चाहता है कि आपके हृदय की पट्टियों पे से वो वचन कभी भी मिटने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ साफ अपने इन शब्दों में कहा है, वचनों में कहा है कि व्यवस्था की यह जो पुस्तक है ये तेरे चित्त से कभी भी उतरनी नहीं चाहिए। और परमेश्वर ये हमेशा चाहता है कि हर समय, हर जगह आप बाइबल को, इसमें जो वचन है इसको पहला स्थान दें। आप कुछ सोच रहे हैं, आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, कोई दुनियावी सोच है, कोई संसारिक सोच है, आप उस सोच को बाइबल की सोच के साथ या वचन के साथ मैच करना सीखें। अगर वो सोच आपको बाइबल से बाहर ले जाती है, परमेश्वर से दूर करती है, तुरंत उस सोच को, उस विचार को आप छोड़ सकते हैं। हालेलुया। इससे आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना सीखें। अगर आप किसी काम में हैं, उस काम में सबसे पहले परमेश्वर को देखें और उस काम की शुरुआत जिसके लिए आपने, हो सकता है परमेश्वर से पूछा हो या परमेश्वर से आपने कुछ बात की हो, उस काम के लिए आपको क्या करना है जी? पहले, सबसे पहले परमेश्वर से बात करनी है, प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो परमेश्वर तो हर जगह ये चाहता है कि उसके वचन जो है वो उसके विश्वासियों के दिलों में बने रहे और कोई भी दूसरी चीज विश्वासियों के ऊपर कभी भी राज ना करने पाए। और परमेश्वर का वचन जो है वह हमेशा आपके ऊपर राज्य करे। हालेलुया। पर ऐसे लोग होते हैं जो वचन नहीं मानते हैं या वचन पर चलते नहीं है या उसमें बने नहीं रहते, और एक लोग होते हैं जो वचन को मानते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 28 अध्याय और 26 निकालिए। नीति वचन 28 उसका 26 वचन।
जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो क्या है जी? जी। और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो बुद्धि से चलता है वही बचता है। जो अपने मन पर भरोसा रखता है, अपने विचारों पर, अपने कामों पर, और ज्यादातर अपने ऊपर जो भरोसा रखता है, वह बाइबल क्या बताती है उसके बारे में? वह व्यक्ति कौन है? मूर्ख व्यक्ति है। जो अपने बल पर, जो अपनी ताकत पर भरोसा रखता है जी। कई लोग बोलते हैं मैंने अपनी ताकत से बहुत कमाया, मैंने अपनी ताकत से बहुत कुछ बनाया, मैं अपने बुद्धि में, मैं अपने विचारों में बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं, दूसरे लोगों से ज्यादा मैं समझदार हूं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर क्या रखते हैं जी? भरोसा रखते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति ये है, और दूसरा व्यक्ति कौन है? जो बुद्धिमानी से चलता है और वही बचता है। हालेलुया। मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी फीलिंग्स के अनुसार, फीलिंग्स यानी कि अपनी भावनाओं के अनुसार ही चलेगा। जो उसकी फीलिंग्स होंगी, जो उसकी भावनाएं होंगी, उसके अनुसार चलेगा, और दूसरी अभिलाषाओं के अनुसार चलेगा। क्योंकि फीलिंग्स जो है, भावनाएं जो है, वो अभिलाषाओं से जुड़ी होती है, ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर अपने मन को नहीं समझ रहा, और बाइबल कहती है कि मन तो सब चीजों में सबसे अधिक धोखा देने वाला है। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, पर आप ही का मन जो है वो आप ही को धोखा देता है। हालेलुया। आप सोचिए, आप खुद हैं और आप ही के अंदर जो है वो आपका मन रहता है, और आप ही के अंदर रहकर आप ही को धोखा देता है। हालेलुया। तो ऐसे लोग जो मन के अनुसार चल रहे हैं, वो असल में धोखे में चल रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति फीलिंग्स में होकर, भावनाओं में होकर अटक जाता है। फीलिंग्स यानी कि एक बंधन होता है फीलिंग्स कि जितनी ज्यादा फीलिंग्स किसी के अंदर होंगी, भावनाएं होंगी, क्रोध है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, बैर है, जलन है, और बहुत सारी जितनी भी भावनाएं हैं, वो सारी अभिलाषाओं से जुड़ी होती है। हालेलुया। इसी प्रकार आदम के, सॉरी, हवा के अंदर भी शैतान ने कुछ फीलिंग्स को, कुछ भावनाओं को उत्पन्न किया। और जब ऐसा हो गया तो अदन की वाटिका में हवा के द्वारा पाप करवाया गया। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर वो अभिलाषाएं पैदा हुई। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं जी? ये एक व्यक्ति जिसके बारे में हमने पढ़ा है, ये मन पे भरोसा रखता है, और ये कभी भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं रखेगा, उसके अनुसार चलेगा नहीं। वो पढ़ेगा जरूर, हो सकता है विश्वासी प्रार्थना करे, इस वचन को पढ़े भी, पर यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह बोलता है कि कौन मेरा भाई है, कौन मेरी बहन है। हालेलुया। सिर्फ वही जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं और उस पर चलते भी हैं। हालेलुया। तो ये व्यक्ति जो वचन को नहीं मानते हैं, इसके बारे में बाइबल यही बताती है कि वह भावनाओं के द्वारा चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम याकूब की पत्री से, याकूब 1 अध्याय 14-15 वचन हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। बस, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपनी ही अभिलाषा में खिंच करके पाप में पड़ता है, परीक्षा में पड़ता है। समझ रहे हैं? तो बाइबल हमें साफ तरीके से बताती है जी। आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति के अंदर अभिलाषा है, वो अपने मन के अनुसार चलेगा, तो अपनी ही अभिलाषा के कारण एक व्यक्ति जो है पाप में पड़ेगा, बुराई में पड़ेगा। हालेलुया। परीक्षा में पड़ेगा, वचन ऐसा लिखा है। परीक्षा कभी बाहर से नहीं आती है। कई बार जो परीक्षाएं होती है वो बाहर से नहीं आती। परीक्षा जो होती है वो कई बार इंसान के अंदर ही जन्म ले लेती है, और वो अभिलाषाओं के कारण होता है। हालेलुया। जो लोग वचन में बने नहीं रहते हैं, वो ज्यादातर परीक्षाओं में पड़ जाते हैं।
पर जो लोग वचन में बने रहते हैं उनके बारे में बाइबल क्या कहती है? आइए हम निकालेंगे वचन संहिता 119 और 11 वचन। नीति वचन 28 जो हमने पढ़ा है, 26 वचन, उसमें बाइबल ने हमें बताया, परमेश्वर के वचन कहता है एक व्यक्ति ऐसा भी है जो बुद्धिमानी से चलता है और वही बचता है। तो जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उन पर चलते हैं, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? ये दूसरे लोग हैं जी। वचन संहिता 119 और उसका 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब लिखने वाला क्या लिख रहा है जी? मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना घर जो है वह चट्टान पे बनाया। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। दो घर के बारे में बताया गया है, एक चट्टान पर बना है और एक रेत के ऊपर बना है। हालेलुया। रेत के ऊपर बना हुआ जो घर है, बालू के ऊपर बना हुआ जो घर है, वो गिर जाएगा, पर चट्टान पर बना हुआ घर कभी भी गिरेगा नहीं। पर बाइबल यह बताती है बालू पर रेत के ऊपर बना हुआ जो घर है वो कैसे गिरा? वहां पे लिखा है आंधियां आई, तूफान आए, उस घर पर लगे और वह गिर गया। तो आप ये सोचिए, क्या आंधियां, तूफान और ये छोटी चीजें जो मसीही लोगों के लिए ये सिर्फ छोटी चीजें हैं जो सही तरीके से प्रार्थना में चलते हैं, तो क्या इन चट्टान पर बने हुए घर को आंधी, तूफान ये चीजें नहीं लगते हैं? हालेलुया, समझ रहे ना? तो चट्टान पर बना हुआ जो घर है उस पर भी लगते हैं, पर उसकी नींव जो है वो मजबूत है। हालेलुया, इसलिए वो घर बना रहता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान रखता है, वह व्यक्ति हमेशा खड़ा रहेगा, विश्वास में चलता रहेगा और कभी भी फीलिंग्स में होकर के नहीं चलेगा, भावनाओं में होकर के नहीं चलेगा। आजकल लोग जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि इमोशंस आपके अंदर नहीं होने चाहिए। अगर इमोशंस नहीं होंगे तो आप पत्थर बन जाएंगे। हालेलुया। पर बाइबल एक और चीज बोलती है, बाइबल कहती है कि आपका मन जो है वो उपजाऊ भूमि होना चाहिए। तो आपके अंदर ऐसे इमोशंस हो जिसमें प्रेम तो हो, पर वैसा प्रेम हो जो परमेश्वर ने अपने पाक रूह के द्वारा आपके अंदर डाला है। हालेलुया। प्रेम भी एक इमोशन है। हालेलुया, समझ पा रहे ना? ऐसी नम्रता, ऐसा प्रेम, ये चीजें जो है इमोशंस में आती हैं, ये आपके अंदर हो जो स्वर्ग से आती है। हालेलुया। उसमें आपकी जो भूमि है, जो मन की भूमि है, वो हमेशा तैयार रहेगी। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका घर चट्टान पर हमेशा बना रहता है। वचन संहिता 1 हमें बताता है एक व्यक्ति है जो हमेशा फलदायक रहता है। और वो कौन व्यक्ति है? जो हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसकी जड़ें पानी के अंदर है और हमेशा हरा भरा रहता है, अपनी ऋतु में फल लाता है। तो ये दो लोग आपके सामने हैं, दो व्यक्तित्व आपके सामने हैं। एक ऐसा जिसने परमेश्वर की ओर ध्यान कभी नहीं दिया, एक ऐसा जो हमेशा परमेश्वर की ओर ध्यान देता है। हालेलुया। तो यहोशू 1 अध्याय 8 वचन हम सबके लिए है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात क्या करना है जी? ध्यान देना है, ध्यान करना है। जैसा वचन में लिखा है वैसा ही करने की हमें चौकसी करना है। समझ पा रहे? तो आइए हम आज के वचन में चलते हैं।